मोनू मानेसर ने 3 महीने पहले से ही एक मैसेज भेज दिया था कि मुल्लाओं बचना है तो बचो, तुम्हारा जीजा आ रहा है। तो अगर एक गांव में 30,000 मुसलमान हैं तो क्या वो 30,000 का जीजा है? बिट्टू बजरंगी एक छोटा प्यादा है। वो तो भागते हुए मिला, आपने देखा होगा कैसे कॉलर पकड़ के उसको गर्दन पे गुद्दी पकड़ के उसको ले जाया गया। तो वो एक छोटा प्यादा है। मोनू मानेसर का क्या मोनू मानेसर को बजरंग दल का सपोर्ट है? क्या मोनू मानेसर को अमित शाह का सपोर्ट है? क्या ये डेवलपमेंट को डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा में एक और कांड करवाया गया? क्या ये 8 महीने में ये जो चीखें निकलेंगी आने वाली, इसी के लिए मोनू मानेसर को बनाया गया? जैसे दिल्ली में एक खेल रचा गया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एक केंद्र के मंत्री के मुंह से जब ये निकल सकता तो मोनू मानेसर तो एक छोटा प्यादा है, भारत में रहने वाला आतंकवादी है। अब मोनू मानेसर को तो आप पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते, या पाकिस्तान के लिए तो वो काम नहीं कर रहा, पर भारत में रहने वाला मौजूदा आतंकी है। मोनू मानेसर ने एक पूरे नू गांव को जला दिया, उसके भाषण के वजह से जल गया, तो आपको उसको जेल में क्यों नहीं रखा? आप मुझे बताइए, नू का मामला, क्या नू में जो मामला हुआ है क्या वो सॉल्व नहीं हो सकता था? मोनू मानेसर ने 3 महीने पहले से ही एक मैसेज भेज दिया था कि मुल्लाओं बचना है तो बचो, तुम्हारा जीजा आ रहा है। तो अगर एक गांव में 30,000 मुसलमान हैं तो क्या वो 30,000 का जीजा है? जब पुलिस को, हरियाणा के पुलिस को मोनू मानेसर का मेंटालिटी पता था, मोनू मानेसर का जो शंका था वो पता था, आपकी जो सिचुएशन आप जो खराब करनी वो आपको पता था, तो आपने पुलिस वो क्यों नहीं रोका गया? आपको रोकना चाहिए था। देखिए तो गिरफ्तार किया। देखिए, बिट्टू बजरंगी एक छोटा प्यादा है। वो तो भागते हुए मिला, आपने देखा होगा कैसे कॉलर पकड़ के उसको गर्दन पे गुद्दी पकड़ के उसको ले जाया गया। तो वो एक छोटा प्यादा है। मोनू मानेसर का क्या मोनू मानेसर को बजरंग दल का सपोर्ट है? क्या मोनू मानेसर को अमित शाह का सपोर्ट है? राजनाथ जी का सब, क्योंकि हरियाणा में राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा पकड़ है, ठीक है? तो किसका सपोर्ट है मोनू मानेसर? मैं कहता हूं, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को कहे कि मैं तुम्हारा जीजा हूं, मैं पूरे भारत का जीजा हूं, तो आपको नहीं लगता ये गलत बात है? ये बिल्कुल गलत बात है कि मुसलमान एक वर्ड ऐसे कैसे यूज कर सकता है? उसको फौरन जेल में भरना चाहिए, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर आप 30,000 की गांव की आबादी को ये कहते कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो वहां पर कुछ तो रिटेलिएट होगा, कुछ तो रिवेंज वहां पर लिया जाएगा और मारपीट तो होगी। मगर इस चीज को पुलिस को सही से संवैधानिक वे से उसको रोकना चाहिए था, आपने रोका ही नहीं। दंगे का जिम्मेदार किसको मानते? बिल्कुल मोनू मानेसर और भाजपा। अगर देखिए, भारत में आज जो भी होता है इसकी जिम्मेदारी मोदी के ऊपर है। मुझे साफ एक बात समझ में आता है कि 2014 में आपने जो वादे किए कि आज से भारत हमारा, आपकी किसी राज्य में आपकी पकड़ हो या ना हो, आपकी डबल इंजन की सरकार हो या ना हो, मगर उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती है, डिफेंस के ऊपर पड़ती है, तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर पड़ती है। मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या तो मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि किसकी बैकिंग है मोनू मानेसर के साथ? क्या ये डेवलपमेंट को डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा में एक और कांड करवाया गया? क्या ये 8 महीने में ये जो चीखें निकलेंगी आने वाली, इसी के लिए मोनू मानेसर को बनाया गया? जैसे दिल्ली में एक खेल रचा गया था, जहां पर अनुराग ठाकुर जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एक केंद्र के मंत्री के मुंह से जब ये निकल सकता तो मोनू मानेसर तो एक छोटा प्यादा है, उसके मुंह से तो बहुत कुछ निकल सकता है। अगर मैं वही आपसे कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के लोग अगर कहीं पर सिचुएशन को खराब करना चाहते हैं और कोई आतंकी भाषा अगर बोलना चाहते हैं, उसको इमीडिएटली फौरन बड़े से बड़ा केस देना चाहिए और उसको जेल के पीछे रख देना चाहिए। इसमें कुछ नहीं देखना चाहिए। मोनू मानेसर तो कह रहा है खुद को गौ रक्षक है। देखिए, गौ रक्षक के नाम में, ये तो मोदी जी ने भी कहा कि गौ रक्षक के नाम में आप दुनिया को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, बीफ लिंचिंग चल रहा है। तो ये गौ रक्षक के नाम में कब तक चलेगा? आप ये गौ रक्षक के हरियाणा में कौन सा गाँव मिलता है? हरियाणा में तो गांव नहीं मिलता। गोवा में जो बीफ खाया जा रहा है उसका क्या? नॉर्थ ईस्ट में जो गाय की मृत्यु की जा रही है और जो गाय का गोश्त खाया जा रहा है उसका क्या? तो आपको हरियाणा के गाय, यूपी के गाय दिखते हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट के गाय नहीं दिखते, गोवा के गाय नहीं दिखते, केरला के गाय नहीं दिखते। आपको आपका तो, जब आपने अगर कहा है कि कोई जीव जंतु या जानवर अगर आपके भगवान के प्रति है, तो आपको तो पूरे भारत में उसको
बैन करना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल बात बोलता हूँ कि आप बीफ को बैन कर दीजिए, आप गाय स्लॉटरिंग पूरे भारत में बैन कर दीजिए, मगर बैन करने के बाद ना उससे मेडिसिन बने, ना लेदर बने, ना मेकअप का कुछ सामान बने, ना चर्बी बाहर जाए। ठीक है, आज सबसे बड़ा पूरे विश्व में कोई अगर बीफ सप्लायर है तो 3rd नंबर में भारत खुद आता है। कैसे हो रही है? तो मोनू मानेसर इस फैक्ट्री में जाके क्यों नहीं बात करते? अरुण जेटली साहब जो अब नहीं रहे हमारे बीच में उनके दामाद का भी बहुत बड़ा फैक्ट्री था, गाय का गोश्त वो बेचते थे, तो आप वहाँ क्यों नहीं रेड मार रहे? मोनू मानेसर का फर्ज बनता है, अगर वो गांव रक्षक है तो वो गांव रक्षक वहाँ भी जाके करे। आज विश्व में 3 नंबर में गाय का एक्सपोर्ट इंडिया में कैसे हो सकता है? फिर से जिस तरह से सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि 28 तारीख फिर से एक रैली निकालने वाले हैं, जन यात्रा फिर से निकालने वाले हैं, और लगातार चेतावनी दे रहे हैं बीएचपी के लोग और भी तमाम लोग, मगर अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। क्या लगता है फिर से जो निकलेगा जन यात्रा तो उसमें फिर से इस तरह का माहौल बनेगा? देखिए, जन यात्रा निकले या कोई भी रिलीजियस रैली निकले, ये तो आपका हक है निकालने के लिए, और ये भी आप नहीं बोल सकते कि आप किसी मुसलमान एरिया से नहीं निकाल सकते। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप एक मुसलमान को ये नहीं बोल सकते कि तुम अपना प्रोसेशन हिंदू एरिया से मत निकालो, और आप एक मेरे हिंदू भाइयों को आप ये नहीं बोल सकते कि तुम अपना प्रोसेशन जो है वो मुसलमान एरिया से मत निकालो। ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। और हमें, अगर आप कहिएगा कि मुझे अपने मस्जिद पे ज़्यादा भरोसा है कि संविधान पे, तो मैं कहूँगा संविधान पे मुझे ज़्यादा भरोसा है। तो इस रैली को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस का बहुत बड़ा काम होगा इसमें, मगर इस रैली के दौरान में अगर आप मुसलमान के खिलाफ नारे लगाएंगे, आप अगर मस्जिद पे ईंटा चलाएंगे, आप अगर कटवा और मुल्लाओं के बारे में बात करेंगे कि कटवा है तो मुल्ला है तो ये है, तो कहीं ना कहीं आग तो लगेगी, और जब आग लगेगी तो सबके घर में लगेगी। आप एक रैली निकालने का आपको आदेश मिला, आप रैली निकालिए, आप जय श्री राम का नारा लगाइए, आप हरे राम का नारा लगाइए, आपको जो नारा लगाना है आप लगाइए। तो क्या मोनू मानेसर जैसे लोगों को देखिए, मोनू मानेसर एक आतंकवादी है, एक भारतीय आतंकवादी है, भारत में रहने वाला आतंकवादी है। अब मोनू मानेसर को तो आप पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते, या पाकिस्तान के लिए तो वो काम नहीं कर रहा, पर भारत में रहने वाला मौजूदा आतंकी है। तो ऐसे आतंकी को जिस तरीके से आपने हमारे जेएनयू के छात्रों को जेल में डाला हुआ है, उसी तरीके से आप उसको भी डाल ही सकते हैं ना। अगर वो हीरो बन रहा है तो उसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? उसको भी तो जेल में डालिए। आज जेएनयू के कितने छात्र जेल में गए हैं, किसी को टाडा लगा हुआ, किसी को यूएपीए लगा हुआ, क्यों? सिर्फ भाषण के प्रति। उन्होंने भाषण दिया था तो आज वो जेएनयू के छात्र जेल में हैं। ठीक है, आज मोनू मानेसर ने एक पूरे नू गांव को जला दिया, उसके भाषण के वजह से जल गया, तो आपको उसको जेल में क्यों नहीं रखा आपने? वो आप सोचिए कि हिंदुस्तान की पुलिस कितनी सर्वश्रेष्ठ है, मगर आज वो मोनू मानेसर को नहीं पकड़ पा रही है। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी का हाथ है उनके ऊपर। तो एक जो कार्रवाई किया गया बुलडोजर का, तो क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई है? बुलडोजर का जो कार्रवाई किया गया, किसकी घर जली? मुसलमानों की घर जली। किसकी घर टूटी? मुसलमानों की घर टूटी, है ना। किसी मेरे हिंदू भाई की घर टूटनी भी नहीं चाहिए, मगर एट द सेम टाइम अगर कोई मुसलमान का घर जल रहा है, मुसलमान का घर टूट रहा है, तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। मगर फिर भी आज नू में जो हुआ, ये चिंताजनक वाली बात है, और ये काफ़ी अफसोस वाली बात है कि नू के हिंसा में सारा जिम्मा मुसलमान को दे दिया गया। और यही हकीकत है, क्योंकि आज भारत में जो भी हो रहा है, इसका सारा जिम्मा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। मोनू मानेसर का घर भी बुलडोजर चलना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी के घर में बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके माँ हैं, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उसके बच्चे हैं। किसी एक की गलती पूरे ख़ानदान को देकर क्या मिलेगा आपको? मगर एट द सेम टाइम अगर मोनू मानेसर सच में उसके भाषण के वजह से ये जो नू में दंगा हुआ है, आपको इसमें एक्शन लेना था, आपको उसको जेल में डालना था। इसमें कोई एक्सक्यूज़ या कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। आज नरेंद्र मोदी का हाथ है उसके सर पे, तो आज मोनू मानेसर हीरो बना हुआ है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में घर जब जलता है तो सबका जलता है, और उस वक्त मोदी किसी को बचाने नहीं आएंगे। एक सिविल वॉर जब लगेगी इंडिया में, और बहुत जल्द लगने वाली है,
हिंदुस्तान में इस बार लड़ाई नहीं होगी, सिविल वॉर होगी। और सिविल वॉर में पूरा भारत जब जलेगा, मैं तब जानना चाहता हूँ मोदी की जो ये भाषण है, जो ये लाल किले से आ रही है, ये अमित शाह का जो भाषण पार्लियामेंट से आ रहा है, हाँ, ये भाषण कहाँ स्टैंड करेगा और लोगों तक कितना काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।